जय माता दी मित्रों माँ कालका एस्ट्रो चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। स्टार्ट करते हैं मित्रों। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वह है पंच महापुरुष राजयोगों में से एक राजयोग भद्र योग। अब हम इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो भद्र योग किस प्रकार से बनता है, क्या उसके फल होते हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि भद्र योग जो है, जो पंच महापुरुष राजयोग में से एक राजयोग है, यह बुध के द्वारा बनता है। अब बुध के स्वभाव जो होते हैं वो कहीं ना कहीं भद्र योग वाले जो जातक होते हैं वो बुध के गुण उन जातकों के अंदर अवश्य पाए जाते हैं। बुध ग्रहों में राजकुमार है तो ऐसे व्यक्तियों के अंदर कहीं ना कहीं राजकुमारों वाला स्वभाव व्यक्ति में होता है, बाल स्वभाव होता है। जिस चीज को देखते हैं उस चीज की इच्छा रखते हैं और कितनी बार ऐसा भी होता है कि किसी कार्य को करते हैं तो बहुत ऊर्जा के साथ करते हैं, परंतु उस कार्य को करने के बाद जो है, जैसे एक बच्चे का नए खिलौने को देखकर मन करता है परंतु उसके बाद उसका मन उससे हटने लग जाता है। इसी प्रकार से कहीं ना कहीं व्यक्ति का जो है शुरुआती दौर में जो अगर किसी कार्य को जो लेकर अगर हम बात करें ऊर्जा ज्यादा होती है परंतु बाद में उनका मन उससे हटने लग जाता है। ऐसा देखा गया है, ज्यादातर तब देखा गया है जब बुध जो है लगन में और सप्तम भाव में बैठकर भद्र योग का निर्माण करे, तब ये ज्यादा देखा गया है। आइए अब यहां पे देखते हैं कि किस प्रकार से ये योग बनता है। देखिए पहले हम बात करते हैं बुध की। अगर हम बात करें स्वराशि की, पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि बुध की अपनी राशि कौन कौन सी है। देखिए मिथुन राशि और कन्या राशि जो है बुध की अपनी राशि है। बुध मिथुन राशि और कन्या राशि को अपनी राशि मानते हैं, अर्थात ये इनकी राशि है। साथ ही साथ बात करते हैं उच्च की राशि कि मिथुन ये जो है कन्या राशि में जो बुध होते हैं वो उच्च के माने जाते हैं। तो यहाँ पे 6 नंबर लिखा हुआ है। देखिए 3 नंबर का मतलब मिथुन राशि, 6 नंबर का मतलब होता है कन्या राशि। और उच्च की बात करें तो जो बुध ग्रह हैं वो कन्या राशि में उच्च के होते हैं, अर्थात 6 नंबर में जो है बुध उच्च के माने जाएंगे। उसके बाद दृष्टि की बात करें, इस ग्रह को केवल एक ही दृष्टि जो है वह प्राप्त है, 7वीं दृष्टि। उसके बाद अगर हम बात करें केंद्र के भावों की, केंद्र के भाव कौन से होते हैं, पहला, चौथा, 7वां, 10वां। अगर आपको ज्योतिष नहीं आती है तो अगर आप बिल्कुल भी कुछ नहीं जानते एस्ट्रोलॉजी के बारे में तो आप जो है अब आसानी से समझ सकते हैं कि क्या आपके कुंडली में इस योग का निर्माण हो रहा है अथवा नहीं हो रहा है। तो आपको किस प्रकार से देखना है, देखिए ये आपको जो इस तरीके से कुंडली बनी हुई दिखेगी, जैसा कि आपने देखा होगा। इसमें जो ये पहले बॉक्स की अगर हम बात करते हैं, इसकी बात करें, पहले खाने की अगर हम बात करें, इसको हम लगन कहते हैं। फिर जो ये दूसरा आएगा उसको हम द्वितीय भाव कहते हैं, दूसरा भाव कहते हैं। ये पहला, ये दूसरा भाव, ये तीसरा भाव, ये चौथा, ये 5वां, ये छठा, ये 7वां, ये 8वां, ये 9वां, ये 10वां, ये 11वां, ये 12वां। इस तरह कुंडली में 12 के 12 भाव होते हैं। प्रथम भाव जो होता है यहां से चालू करते हैं, इसको हम लगन कहते हैं। और यहां पर जो राशियां लिखी होती हैं, यहां पर अभी 2-2 राशियां लिख रखी है, 2 नहीं होती, एक ही राशि, एक ही नंबर दिखेगा। वो जो नंबर होता है उसको भाव नहीं कहते हैं, उस नंबर को क्या कहते हैं, उस नंबर को हम राशि कहते हैं। तो अब यहां पर भी एक राशि आपको दिखेगी, यहां पर भी राशि आपको दिखेगी, यहां पर भी राशि आपको दिखेगी। अगर आपको ये देखना है कि क्या आपकी कुंडली में भद्र योग बना है तो उसके लिए आपको इधर उधर की राशियों को नहीं देखना है, सिर्फ आपको कौन से भावों की राशि को देखना है, केंद्र के भावों की राशियों को आपको देखना है। केंद्र के भाव कौन से, पहला भाव, चौथा भाव, 7वां भाव, 10वां भाव। अभी तो हमने ऐसे आपको डायरेक्ट बता दिए इसको एकदम अचानक से। अगर आप नए हैं तो आपको हो सकता है समझ में ना आए, तो आप यहां से गिन सकते हैं 1 2 3 4। तो पहला तो ये, चौथा यहां से ये आ गया, फिर यहां तक 4 हो गए थे, अगला 5 6 7, अर्थात पहला, चौथा, 7वां, फिर 7 के 8 9 10, पहला, चौथा, 7वां, 10वां। आपको पता लग गया कि ये जो बीच के जो खाने हैं वो कौन से हैं, पहला भाव है, चौथा भाव है, 7वां भाव है, 10वां भाव है। अगर इन भावों के अंतर्गत, अगर इन भावों में आपकी कुंडली में कहीं पर भी बुध बैठा हो, यहां पर बैठा हो, यहां पर बैठा हो, यहां पर कहीं पर भी, इन चारों भावों में, 4 भाव की अगर हम बात करें, इनमें कहीं पर भी किसी भी एक भाव में, एक ही भाव में होगा, एक ग्रह के भाव में, तो कहीं पर भी अगर बैठा हो तो वहां पर भद्र योग बनेगा। कब, जब वहां पर राशि कौन सी हो, या तो 3 नंबर लिखा हो या फिर 6 नंबर। उस खाने के अंदर या तो 3 नंबर लिखा हो या फिर 6 नंबर लिखा हो। अगर जैसे प्रथम भाव की बात करते हैं, यहां बुध बैठा हो आपकी कुंडली में और यहां पर 3 नंबर लिखा है,
ठीक है, एक ही नंबर लिखेगा, 3 नंबर लिखा है, तो आप कह सकते हैं कि आपकी कुंडली में भद्र योग है, अब इसका फल आपको मिलेगा। या फिर यहां पे बुध हो या यहां पर भी बुध हो और 6 नंबर लिखा हो तब भी, मतलब आपको समझ में आना चाहिए कि यहां पर चारों भाव में से कहीं पर भी बुध हो और वहां पे 3 नंबर लिखा हो या 6 नंबर लिखा हो। जैसे कि यहां पे बुध है और यहां पे 6 नंबर लिखा हो तो आपकी कुंडली में भद्र योग बना हुआ है। अब इसका फल आपके जीवन में मिलेगा कब? जब बुध की दशा, अंतरदशा, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंत दशा की अगर हम बात करते हैं तो उसमें उसका फल जो है अवश्य आपको मिलेगा। अब देखिए, सबसे पहले हम भद्र योग के फल की बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम बात करेंगे कि आपकी कुंडली में किस भाव में बैठकर भद्र योग बन रहा है, फिर उसके अनुसार से हम आपको अलग अलग फल बताएंगे। पहले हम फल बता देते हैं कि क्या फल होता है भद्र योग का। भद्र का मतलब होता है कल्याण, अर्थात ये योग जो है वैसे भी राजयोग है, तो राजयोग कहीं ना कहीं सुखों को देने वाला, कल्याण करने वाला। वैसे भी ये राजयोग पंच महापुरुष राजयोग में से एक राजयोग है, अर्थात अब अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में पंच महापुरुष राजयोग हैं, उनमें से मतलब अगर एक राजयोग है, मतलब इसको पंच महापुरुष राजयोग में से कहते हैं, मतलब अर्थात ये महापुरुष राजयोग है, तो अब वो व्यक्ति जो पुरुष न होकर महापुरुष, अर्थात अब उस व्यक्ति के जीवन में जो है व्यक्ति के अंदर स्वभाव में एक विशेष प्रकार के गुण पाए जाएंगे जो उसको अन्य व्यक्तियों से अलग बनाते हैं, भिन्न बनाते हैं। अब यहां पर वो व्यक्ति क्या होगा? बुध है, बुद्धि का कारक है, वाणी का कारक है, तो क्या होगा? बुद्धिमान बनाएगा व्यक्ति को, विद्वान बनाएगा, उच्च कोटि का वक्ता बनाएगा। ऐसे व्यक्ति अगर बोलते हैं तो सामने वाले उनकी वाणी से मुग्ध हो जाते हैं, अर्थात उनके वशीभूत हो जाते हैं, ऐसा आप यहां पे समझ सकते हैं। मतलब ऐसी वाणी जो मन को मोह लेने वाली हो, कहीं ना कहीं इस प्रकार की वाणी बोलने वाले होते हैं। साथ ही साथ सिंह के समान फुर्तीला, उसका जो शरीर होगा वो शेर के समान फुर्तीला होगा, ऐसा आप यहां पे समझ सकते हैं। कमल के समान हाथ पैर, क्योंकि देखिए बुद्धि, अगर हम बात करते हैं भद्र योग की, ऐसा व्यक्ति श्रेष्ठ रूप से व्यापारी होगा और उसके अगर क्योंकि वो व्यक्ति जो है रईसों में से होगा, राजकुमार होगा, राजा के समान जीवन जीने वाला होगा, तो उसके आप हाथों को देखोगे, पैरों को देखोगे, तलवों को अगर हम देखते हैं तो वे कोमल होंगे, कमल के समान। क्योंकि आपने देखा होगा जो अमीर व्यक्ति होते हैं उनके हाथ भी सॉफ्ट होते हैं, काफी लालाई लिए होते हैं, पिंक कलर की शेड में, इस तरीके से आपने देखा होगा। तो कहीं ना कहीं कमल के समान उसके हाथ पैर होंगे। बात करते हैं आगे, सुंदर वाणी होगी, स्वतंत्र रूप से कार्य करने वाला होगा ये व्यक्ति किसी के अंडर में रहकर ना कार्य करके 4 व्यक्तियों को, मतलब बहुत सारे व्यक्तियों का अपने अंडर में कार्य करने का मतलब कार्य करवाता है, ऐसा आप समझ सकते हैं। मतलब उच्च कोटि का जो है व्यापारी होता है, बिजनेसमैन होता है, मैनेजमेंट इनका बहुत अच्छा होता है। कहीं ना कहीं ये कई सारे व्यक्तियों को लीड करने वाले, लीडरशिप क्वालिटी कह सकते हो, वो भी इनमें पाई जाती है। धार्मिक होगा, हंसमुख होगा, क्योंकि बाल स्वभाव है, हंसमुख चेहरा होगा, सुंदर खिलखिला चेहरा होगा, ऐसा आप यहां पे समझ सकते हैं। कोमल मन, इस व्यक्ति का मन बड़ा पवित्र होगा, कोमल होगा, ऐसा आप समझ सकते हैं, क्योंकि बच्चों जैसा बुध के कारण कहीं ना कहीं बाल स्वभाव आ ही जाता है, तो वो आप ये समझ सकते हैं। अब ऐसा व्यक्ति जो होगा, कोई व्यक्ति होता है दिन भर लगा रहता है, बिना मतलब ज्यादा से ज्यादा वो हार्ड वर्क करता है, कठिन परिश्रम करता है। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं फिजिकल वर्क मतलब जो है करते रहते हैं, लेकिन दिमाग का उपयोग कम करते हैं। लेकिन ये व्यक्ति क्या होगा? ये बुद्धि का उपयोग करके, ये मेहनत कम लेकिन बुद्धि ज्यादा, अर्थात अपने विचारों को ऐसे वैसे आइडियाज लेकर आएगा अपने जीवन में जो है, मतलब कार्य क्षेत्र में, जिससे अपने जो कार्य क्षेत्र है उसको ऊंचाइयों पर ले जा सकता है। अर्थात उन्नति करने के लिए ये जो है, आगे बढ़ने के लिए जो है, ये मेहनत कम लेकिन अपने बुद्धि का उपयोग ज्यादा करता है, ऐसा आप यहां पे समझ सकते हैं। अब एक व्यक्ति होता है जिसके पास 50 रुपए होते हैं, वो उन 50 रुपयों को जो है मतलब ऐसे वेस्ट कर देगा, लेकिन ये बुद्धिमान है। अब ये व्यक्ति 50 रुपए को भी इस तरीके से कैलकुलेट करके इस तरीके से उपयोग करेगा जिससे वो 50 के 50,000 मतलब बना सकता है। इस तरीके की व्यक्ति के अंदर जो क्षमता होती है, क्योंकि भद्र योग है, व्यापारी है, व्यापार करना जानते हैं, किस तरीके से इन्वेस्ट करना है वो सब ये जानते हैं। उसके बाद देखिए, ये व्यक्ति एक अच्छा सलाहकार हो सकता है, बोलने से संबंधित कोई भी ऐसा कार्य हो वो ये कर सकता है। ये वकील अच्छा हो सकता है, लेखक अच्छा हो सकता है, कवि अच्छा हो सकता है, कलाकार अच्छा हो सकता है। बुध का संबंध कला से भी आता है, कला प्रेमी होते हैं, कलाकार हो सकता है, सिंगर हो सकता है। साथ ही साथ धैर्य के साथ ये धीरे धीरे प्रगति करने वाला होगा। विषम परिस्थिति अथवा संकट के समय बुद्धि का उपयोग करके अपनी जो संकट है उसका मतलब अपनी जो परिस्थिति है उस परिस्थिति, विषम परिस्थिति बाहर निकलने वाला होगा। अब ये जो व्यक्ति है, अगर इस व्यक्ति के ऊपर संकट भी आ जाता है तो ये क्या करेगा? अपने बुद्धि का इस प्रकार से उपयोग करेगा कि उस संकट से जो है मतलब उसको मैनेज करना जानता है, ये उस संकट को भी जो है अपने लेवल पर वो सब ये जानता है। साथ ही साथ व्यापार की अगर हम बात करें, विदेशों तक व्यापार ऐसा व्यक्ति कर सकता है, विदेशों से व्यापार करने वाला होगा। समाज सेवक, समाज का भी सेवक होता है, मतलब सोशल वर्कर होता है, समाज के लिए भी कार्य करता है। मार्केटिंग और मैनेजमेंट के कार्यों में माहिर होता है।
मार्केटिंग अगर हम बात करें बोलकर कार्य करने वाला है, वहां पर ये माहिर होता है, प्रवचनकर्ता भी होता है और ये ज्ञान देने वाला, क्योंकि इस तरीके की बात हो सकती है, ज्योतिषी हो सकता है, जो है कंसल्टेंसी का कार्य कर सकता है, ऐसा काम ये कर सकता है। अब देखिए कि ये तो एक ओवरऑल अगर हम बात करते हैं भद्र योग अगर आपकी कुंडली में है तो ये फल आपके जीवन में आ सकते हैं। अब कौन से फल ज्यादा आने वाले हैं वो ये निर्भर करता है कि आपकी कुंडली में बुध जो है किस भाव में बैठकर भद्र योग बना रहे हैं। प्रथम भाव लगन में बैठकर बना रहे हैं, चतुर्थ भाव में बैठकर बना रहे हैं, सप्तम भाव में बैठकर बना रहे हैं, या फिर दशम भाव में बैठकर भद्र योग का निर्माण कर रहे हैं, ये निर्भर करता है। उसका फल थोड़ा सा और एक्स्ट्रा अगर हम बात करें, ये भी गुण मिलेंगे, वो भी गुण आपके जीवन में आ जाएंगे। साथ ही साथ आपको एक बात का और विचार करना होगा, जैसे कि हमने बता दिया था कि कुंडली में केंद्र के भाव में बुध अगर 3 या 6 नंबर की राशि में है तो भद्र योग का निर्माण हो रहा है। उसी के साथ थोड़ा सा शर्त भी है कि बुध बाल अवस्था में ना हो, क्योंकि बाल अवस्था की बात करें, मृतावस्था की बात करें, मृतावस्था अर्थात जो है 24 से 30 अंश की अगर हम बात कर देते हैं, अगर विषम राशि में 24 से 30 और सम राशि में तो 0 से 6। ये आपको वीडियो में मतलब हमने प्लेलिस्ट आप चेक कर सकते हैं हमारे चैनल पर विजिट करके, वहां से आप देख सकते हैं कि मृतावस्था क्या होती है, बाल अवस्था, ग्रह की अवस्था हमने बताई हुई है। तो कहीं ना कहीं बाल अवस्था, मृतावस्था अगर है या ग्रह अस्त है तो वहां पर जो है इस योग का जो फल होगा, राजयोग का फल, वो बहुत कम हो जाता है, ऐसा आप यहां पर समझ सकते हैं। तो ये कुछ शर्तें बताई गई हैं, अन्यथा ये वैसे है योग तो फल तो मिलेगा, ये बात निश्चित है, फल आपके जीवन में मिलेगा ही मिलेगा। अब देखिए, अगर आपकी कुंडली में बुध जो है लगन में बैठकर जो है भद्र योग का निर्माण कर रहे हैं, 3 या 6 नंबर की राशि में लगन में बैठकर भद्र योग का निर्माण कर रहे हैं, तब क्या प्रभाव मिलेगा, क्या फल मिलेगा। तो सबसे पहले बुध का संबंध आपके लगन से हो गया, आपके व्यक्तित्व से हो गया। तो अब ये जो बुध के हमने गुण बताए थे, राजकुमारों वाला जो स्वभाव बताया था, किसी चीज को देखकर पाने की चाह का अगर स्वभाव बताया था, जैसे बाल स्वभाव की अगर हम बात करते हैं, वो गुण व्यक्ति के अंदर आ जाएंगे, उसके व्यक्तित्व में आ जाएंगे। बुद्धिमत्ता की अगर हम बात करें, लॉजिक की बात करें, वो अब उसके अंदर इंटरनल अगर हम बात करें, उसको कहीं से सोचने की नहीं, उसके अंदर स्वतः ही आ जाते हैं, ऐसा आप यहां पर समझ सकते हैं। लॉजिकली सोचता है व्यक्ति, जो है बोलने में माहिर होता है, बातूनी हो सकता है, ऐसा आप कह सकते हो। ये सब गुण व्यक्ति के अंदर आ जाएंगे। चतुर, चालाक, ये सब चीजें आप यहां पे कह सकते हैं। साथ ही साथ यहां बैठे बुध की दृष्टि, 7वीं दृष्टि कहां पड़ रही है, व्यापार भाव पर पड़ रही है। उच्च कोटि का व्यापारी बन सकता है। ये भाव पार्टनरशिप का है, पार्टनरशिप से लाभ ले सकता है। पत्नी सुंदर हो सकती है, विद्वान हो सकती है, बुद्धिमान हो सकती है, ये सब हो सकते हैं। पत्नी सुख भी व्यक्ति को जीवन में मिलता है, अच्छा सुख मिलता है। अब देखिए, यहां पर बैठा व्यक्ति गणितज्ञ भी हो सकता है, क्योंकि बुध से संबंधित अगर बात करें तो गणित की अगर हम बात करें, अकाउंटेंट्स की अगर हम बात करें, वो सब भद्र योग के में अगर आते हैं तो वो सब भी आ जाता है यहां पर। अब बात करते हैं, क्योंकि बुध की यहां पे 7वीं दृष्टि पड़ी, इस कारण हमने इस भाव के फल दिए हैं। तो ये क्या था, ये लगन में बैठे बुध का प्रभाव था। अब हम बात करते हैं, अगर चतुर्थ भाव में बैठकर बुध भद्र योग का निर्माण करते हैं तो आपको कैसा परिणाम मिलेगा। यहां पर बैठे बुध, ये भाव चतुर्थ भाव है, चौथा भाव है, इस भाव से विचार होता है माता के सुख का, भूमि भवन वाहन के सुख का, इनका विचार जो है इस भाव से होता है। अर्थात यहां पर बैठकर बुध जो भद्र योग निर्माण कर रहे हैं, ये व्यक्ति को माता का सुख दिलाने वाले होंगे, क्योंकि वैसे भी बुध बाल हैं, बाल स्वभाव है, मतलब राजकुमार है। कहीं ना कहीं बच्चों का जो है अपनी माता के प्रति स्नेह ज्यादा होता है, ये भी आप कह सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्ति का स्नेह भी माता के प्रति ज्यादा हो सकता है, माता के प्रति झुकाव हो सकता है, माता का सुख प्राप्त करने वाला होगा, भूमि भवन वाहन का अपने जीवन काल में सुख प्राप्त करने वाला होगा। यहां पर बैठे बुध की 7वीं दृष्टि दशम भाव पर पड़ेगी, व्यक्ति व्यापारी हो सकता है, साथ ही साथ शासन प्रशासन से लाभ लेने वाला होगा, ऐसा आप यहां पर समझ सकते हैं। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं बुध की, अगर बुध सप्तम भाव में बैठकर, अगर बुध जो है सप्तम भाव में बैठकर भद्र योग का निर्माण करते हैं, तब क्या परिणाम मिलेंगे। यहां पर बैठा बुध, क्योंकि भाव पार्टनरशिप का, पार्टनरशिप से लाभ होगा, व्यापार से लाभ होगा, पत्नी से भी लाभ कह सकते हैं, और पत्नी सुंदर भी हो सकती है, विद्वान बुद्धिमान, बुध से प्रभावित हो सकती है, बातूनी हो सकती है, ऐसा भी आप यहां पर कह सकते हैं। और बुध की 7वीं दृष्टि जो है व्यक्ति के लगन पर, अब यहां दृष्टि पड़ रही है। जो बात अभी हमने कही थी बुध से संबंधित अगर हम बात करें, अब यहां बुध जो राजकुमारों वाली प्रवृत्ति है वो यहां पर बहुत अधिक बढ़ती हुई दिखाई देगी। जो व्यक्ति की बुद्धिमत्ता है वो भी मैथमेटिक्स जो है, व्यक्ति मैथमेटिक्स में निपुण हो सकता है, मेंटल लेवल बहुत स्ट्रांग हो सकता है, ये यहां पर आप कह सकते हैं। व्यक्ति चतुर चालाक होगा, बुद्धिमान होगा, विद्वान होगा, बोलने में माहिर होगा, उच्च कोटि का वक्ता होगा, ये सब आप गुण यहां पर बैठे बुध के लिए कह सकते हैं। मार्केटिंग वगैरह मैनेजमेंट के कार्य में माहिर होगा, ये सब व्यक्ति बुध की दृष्टि पड़ रही है। और साथ ही साथ व्यक्ति के अंदर जो है जो सुखों की चाह वो भी बढ़ जाएगी।
बात करते हैं बुध की। जब वो दशम भाव में बैठकर भद्रयोग का निर्माण करते हैं तो व्यक्ति को यहां पर शासन प्रशासन से लाभ दिलवाएंगे, व्यापार भी कराएंगे, और साथ ही साथ सातवीं दृष्टि जब चतुर्थ भाव पर पड़ेगी तो माता का सुख, भूमि भवन वाहन का सुख प्रदान करने वाले होंगे। इस प्रकार से बुध के जो है प्रभाव व्यक्ति को मिल सकते हैं कि अगर बुध कुंडली में भद्रयोग व्यक्ति के जीवन में बनता है तो उसके जीवन में क्या क्या प्रभाव पड़ता है, क्या क्या उसको परिणाम मिलते हैं, वो सब यहां पर आपको मिल सकते हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं। तो जो दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं, कुछ बात अगर कुछ कमेंट करना चाहते हैं, कुछ बात अपना तर्क रखना चाहते हैं, तो वो कमेंट सेक्शन में अवश्य बता सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय माता दी।